हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। दोस्तों, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार की राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो दोस्तों ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हैं वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर क्राउन पब्लिकेशन का बुक अगर आपके पास है तो इस सबको आप पढ़िए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। ये अगर आप पढ़े हुए हैं इससे पहले तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय संविधान सभा का गठन जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इस समय में अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और 11 दिसंबर 1946 को जो फिर से एक दूसरी बैठक हुआ था जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ये हो जाएगा 1946, क्योंकि पूछ रहा है हमको भारतीय संविधान सभा गठन कब हुआ था। तो 1946 ईस्वी में हुआ था, और जिसका पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों, अभी जस्ट हम बताए हैं, पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। इस समय में अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और 11 दिसंबर 1940 को जो है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इस सब का आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा था? दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये डी। भारत गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होगी। संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई थी, मतलब कब? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे संविधान जो है बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार कर मतलब हो गया था। उस दिन ही कुछ आर्टिकल को इसमें लागू कर दिया गया था। इसलिए हमारे भारतीय संविधान से सवाल भी बनता है एग्जाम में, जो हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया था। लेकिन आपको पूछ लिया जाएगा हमारे भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब कर दिया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में मूल भाग तो 22 हैं, लेकिन अभी कुछ भाग को इसी में जैसे 9A, B इस तरह से करके बढ़ा दिया गया है। तो मूल जो है 22 भाग हैं, इसी में कुछ जोड़ा गया भाग को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माण किया गया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा जो भारतीय संविधान का जो है निर्माण किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न हमको पूछ लिया भारतीय संविधान मतलब लागू कब कर दिया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। इसलिए हमारे देश में प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्य थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये 299 कुल सदस्य थे भारतीय संविधान को लिखने वाले जो सदस्य थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में जो मूल अनुच्छेद जो है 395 ही है, लेकिन अभी के समय में जो बहुत सारे आर्टिकल को ये जोड़ा गया है। तो हमको अक्सर पूछता है कुल मतलब अनुच्छेद कितना है, तो 395। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान देखिए ये क्या लचीला तथा कठोर है। हमारे भारतीय संविधान जो है लचीला एवं कठोर है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा
राज्य सरकार के प्रधान कार्यपालिका प्रधान जो होते हैं राज्यपाल होते हैं, इसको आप याद रखें। मतलब न्यायिक प्रधान कह सकते हैं, कार्यपालिका प्रधान कह सकते हैं, ये राज्यपाल होते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली बना था सबसे पहले। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार की इकाइयां हैं, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये कार्यपालिका भी होगा, शक्ति व्यवस्थापिका भी होगा, न्यायपालिका भी होगा, इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का छठा भाग संबंधित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारे भारतीय संविधान के छठा भाग जो है राज्यों से संबंधित है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद जो है 163 से 164 तक संबंधित हैं, राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं। इसको आप याद रखिए, ये बहुत भी क्वेश्चन है, लेकिन 153 से 162 तक है जो राज्य के राज्यपाल से संबंधित हैं, ये भी आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 162 तक संबंधित, दोस्तों अभी जस्ट बताए हैं 153 से 162 जो है राज्य के राज्यपाल से संबंधित हैं, इसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 166 संबंधित हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्य के सरकार संचालन से संबंधित हैं। 166 और 165 जो है राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित हैं, इस सब का याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 213 में उल्लेख है दोस्तों, जिस प्रकार केंद्र सरकार के 123 वर्णन करता है राष्ट्रपति को, इसी प्रकार राज्य में 213 जो है राज्य की विधायिनी शक्तियों का ये वर्णन करता है। इस सब का याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 167 संबंधित हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 196 से 212 तक में उल्लेख है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्य की निम्न अदालतों से संबंधित हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र की सूची में कितने विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है? तो केंद्र दोस्तों जो 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची जो है शामिल हैं, जिसमें 3 सूची हैं, मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में जो है टोटल जो है 97 विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने के अधिकार है। इस सब का आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी सूची किससे संबंधित हैं? तो दूसरी सूची जो है ये राज्य सरकार से संबंधित है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा ये फ्रेश नहीं है, आप अपना वीडियो क्वालिटी को बढ़ाकर थोड़ा इसको आप देखें। देखिए इसी में हमारा अगला प्रश्न है, तीसरी सूची समवर्ती सूची मतलब समवर्ती विषयों से संबंधित हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार। देखिए दोस्तों, कानून बनाने का अधिकार तो राज्य और संसद और विधानमंडल दोनों का है, लेकिन अगर इसमें विवाद हो जाता है तो जो सांसद बनाते हैं कानून, तो यही सर्वपल्ली मतलब इसी को माने जाते हैं। तो इस सबको आप याद रखें। तो उसका उत्तर हो जाएगा सी, सांसद और विधानमंडल दोनों को हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के 38 जिलों में कुल कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो हमारे बिहार में कुल 38 जिला में 243 जो है विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं, और लोकसभा की सीट हमारे बिहार में 40 हैं और राज्यसभा के 16 हैं इस सबको, और विधान परिषद भी हमारे बिहार में है जिसकी सीट जो है 75 हैं। इस सबको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किसकी अनुशंसा से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के
जो अनुमति मतलब राज्यपाल के कहने से ही जो राज्य में राष्ट्रपति जो है शासन लागू करते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के पहला राज्यपाल बने। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत वीवीआई है, ये प्रश्न ऑलरेडी बीपीएससी में पूछ चुका है। ये क्वेश्चन हमारे बिहार के पहला राज्यपाल थे जयरामदास दौलतराम। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 164 के 1 के तहत। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की मुख्यमंत्री होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सरकार का प्रधान ये होता है। राज्य के मुख्यमंत्री जो है मतलब कोई भी स्टेट सरकार के जो है ये प्रधान होता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का विधानमंडल बनता है। दोस्तों जिस प्रकार मतलब केंद्र सरकार में जो संसद जो बनते हैं राज्यपाल और संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा के मिलकर और राज्यपाल के राष्ट्रपति के मिलकर बनता है, इसी प्रकार हर मतलब स्टेट मतलब हमारे बिहार में भी मतलब राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद के मिलकर ही तीनों को सम्मिलित से ही बनते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद इस समय में नाम हुआ करते थे। दोस्तों थोड़ा ये फोटो फ्रेश नहीं है, तो उसको आप जूम करके देखें। आप मेरी बातों को सुनिए, देखिए फिर से बताते हैं इसको। बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? तो उसका उत्तर हो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाल्डन मोडे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राम दयालु सिंह थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सर एडवर्ड चामियर थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 227 के तहत। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों ये भी प्रश्न ऑलरेडी बीपीएससी में पूछ चुका है। तो उसका उत्तर हो जाएगा 9 फरवरी 1916 ईस्वी को जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 315 के तहत। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को नियुक्त करता है? दोस्तों इससे पहले हम आपको बताए हैं बिहार में जो मतलब स्टेट में जो महाधिवक्ता का वर्णन है अनुच्छेद 165 में। तो 165 अनुच्छेद हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा में कितनी संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा उसका उत्तर होगा ये 500 से अधिक नहीं हो सकता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में आया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये मतलब 1 अप्रैल 1911। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना।
इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? उसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है प्रत्येक विधेयक को कितनी बार वाचन के दौर से गुजरना पड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 बार। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन प्राणी विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है मूल अधिकारों पर आवश्यकता प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संसद को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा जन्म एवं मृत्यु की पंजीकरण, ये राज्य सूची का ये विषय नहीं है। लेकिन इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, इस सब को याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है किस अनुसूची के तहत राज्य विधायिका के सदस्य शपथ लेते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 38वीं अनुसूची के तहत। दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के भाग जो है 3 में जो है शपथ का वर्णन किया गया है, इस सब का याद रखें। दोस्तों इससे आगे जो है हम बिहार राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रशासनिक ढांचा को हम पढ़ेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए प्रशासनिक मतलब राज्य व्यवस्था के प्रशासनिक ढांचा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित रहती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्यपाल में। जिस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, इसी प्रकार कोई भी स्टेट की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है सरकार का कार्य आवंटित किए जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विभागीय मंत्रियों के द्वारा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्रीय प्रशासनिक निकाय हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सचिवालय। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है सचिवालय प्रमुख होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुख्य सचिव। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है बिहार में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब हुई है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये 1912 ईस्वी में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है राज्य में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये आरक्षी मतलब पुलिस महानिदेशक। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को 9 प्रमंडल में ये विभक्त किया गया है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? दोस्तों आपको बता दें बिहार में कुल जो है 101 अनुमंडल हैं। हमारा अगला प्रश्न है सर्किल अधिकारी मतलब CEO का कार्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भू राजस्व संबंधी कार्य, भू रिकॉर्ड रखने के संबंधी, अधिग्रहित भूमि की सुरक्षा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है बिहार में सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों ये प्रश्न जो है ये आप एग्ज़ाम अगर देने जाते हैं तो उसको ऑब्वियसली ही आप नेट पर सर्च करके जाए क्योंकि ये बढ़ सकता है। ये तो वर्तमान में देखिए बिहार वर्तमान नहीं कर सकते हैं, ये क्राउन पब्लिकेशन का 2021 पब्लिकेशन का बुक है ये। तो बिहार में इसके हिसाब से बिहार में कितने ग्राम पंचायतें हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये 8474 हैं। लेकिन दोस्तों ये आप नेट पर सर्च करके ही पढ़ें, इस डेटा को आप याद ना रखें। हाँ नेट पर आप सर्च करें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है बिहार में आधुनिक स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा नगर पालिका। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है
बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू हुआ था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये 1992 ईस्वी में नगर पालिका लागू किया गया था। बिहार में कितने नगर निगम हैं? ये भी प्रश्न ऑलरेडी जो बीपीएससी में पूछ चुका है दोस्तों, तो इसको याद रखिए। बिहार में जो है 13 नगर निगम हैं। कितने जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका स्थापित किए जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले एक नगर पालिका लागू किए जाते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन के कब नागरिकों की प्रतिनिधि सभा में बदल दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य का विषय बना दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये 1935 ईस्वी में। भारतीय संविधान के जो है 1935 के अधिनियम में स्थानीय शासन को जो राज्य की विषय बना दिया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये राज्यपाल से। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के मंत्रियों को नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों आपको बता दें राज्य की नियुक्ति के जो मतलब राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री के सलाह पे राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार केंद्र में प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति किया जाता है, इसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये त्रिस्तरीय है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 5000 की आबादी पर। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 50,000 के सदस्यों पर। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 50%। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग की कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20%। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं में संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था, यह कब से प्रभावी हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 जून 1993 को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम स्थापित हुआ था? दोस्तों ये भी प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया था एग्जाम में, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1952 ईस्वी को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कितने नगर पंचायत हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 84। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नगर परिषदों की संख्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 46। इससे आगे जो है मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा पंचायती राज व्यवस्था से। आज के मेरा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।